Hello students, today we continue our exercise 12.2 10th class mathematics NCERT book। प्रीवियस वीडियो में हमने 12.2 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप, ए chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. देखिए आप, पहले हम डायग्राम बना लें इसका, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये रेडियस है। इन दोनों रेडियस से हमने कोड बनाया। रेडियस 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल है वो है 120 डिग्री। ठीक है, अब हमारे को इस एरिए इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम 120 डिग्री के अकॉर्डिंग इस पूरे का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इस बीच वाले का एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये एरिया हमारे पास रेस्ट बच जाएगा। तो देखो आप, पहले तुम इस पूरे का हम देख लें कि क्या इसका एरिया आ रहा है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, आर है आपकी 12 इंटू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। इसका यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखो आप, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और इसको सोल्व करने पर आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इस पूरे एरिया का। अब हमारे को इस एरिया का और फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर क्या करता है कि उस एंगल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये एंगल, ये और ये दोनों हो गए अब 60 डिग्री के। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने ड्रा करा तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का और ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब आप ये देखो, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है क्या, 180। तो हम ये वाले एंगल्स जो हैं इनकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इनको हम नेम डिनोट कर देते हैं, ए बी ओ, और इसको अपन ने डिनोट कर दिया डी। तो एंगल ओ ए डी की वैल्यू कैसे आएगी कि 180 में से आप ये दोनों बाकी के एंगल माइनस कर दो, तो ये आ गया 30 डिग्री। सेम ऐसे ही ओ बी डी, ये भी आ जाएगा आपके पास में 30 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री का हो गया और ये भी 30 डिग्री का हो गया। ये राइट एंगल है। अब हमारे पास में इसका हाइपोटेन्यूज तो है, एडजेसेंट और अपोजिट हमारे को फाइंड आउट करना है। तो एडजेसेंट और अपोजिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोस और साइन का यूज लेते हुए। तो
साइन 30 का फॉर्मूला जो है वो है अपोजिट अपॉन हाइपो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अपोजिट हमारे को फाइंड आउट करना है, अपोजिट है OD और हाइपो है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OD की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो 12/2 इक्वल टू OD, तो 6 इक्वल टू OD। OD की वैल्यू आ गई आपके पास में 6। अब आप AD जो एडजासेंट है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो कोस को यूज में लेते हुए। तो कोस 30 इक्वल टू एडजासेंट डिवाइडेड बाय हाइपो। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। एडजासेंट AD डिवाइडेड बाय हाइपो है 12। इसको इधर अपन ने ट्रांसफर किया तो 6√3 ये हो गया AD। तो AD की वैल्यू आ गई आपके पास में 6√3। अब आप ये देखो कि ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम इसका एरिया हमारे को फाइंड आउट करना है। राइट एंगल है तो राइट एंगल ये और ये दोनों सेम है, तो राइट एंगल के एरिया, तो एरिया ऑफ OAD या ODA लिख दो, एक ही बात है, राइट एंगल है। तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस ये आ जाएगा। तो 1/2 इंटू हाइट OD 6 है, बेस 6√3 है, ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 18√3। 18√3 आ गया इस वाले ट्राइंगल का एरिया। तो ऐसे ही हम दूसरे का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो दूसरे का भी आ जाएगा, मतलब पूरे का ही ले लें अपन। तो OAB इक्वल टू 2 इंटू इसको डबल कर लेंगे तो ये आ गए 36√3। ये आ गई इसकी वैल्यू। तो सोल्व कर लेंगे हम 36√3 को, तो ये आएगा आपके 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया इसका, और इस पूरे का एरिया था 150। तो 150 में से अगर हम इस एरिया को माइनस कर दें तो ये जो एरिया है हमारे पास, जो हमारे को फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा। तो ये जो एरिया है हमारा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, (150.72 माइनस 62.28), इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 88.44। इस तरह से हम इस एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे जो हमने फिल किया है। तो प्रैक्टिस आप करोगे, क्वेश्चन को समझोगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग on one corner of a square shaped grass field. The side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find first the area of that part of field in which the horse can graze. तो देखो फील्ड है 15
मीटर की साइड वाला एक फील्ड है स्क्वायर, उसमें हमने एक 5 मीटर की रोप से एक कॉर्नर से फोर्स को टाइट किया। देखो इधर डायग्राम बनाएंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ये स्क्वायर है, फील्ड 15 मीटर साइड है उसकी, ठीक है। अब आपने क्या किया, फोर्स को यहां किसी एक कॉर्नर पे टाइट किया और उस पे रोप आपने लगा दी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर की। तो वो 5 मीटर तक ही रोटेट हो सकता है। अब इस पॉइंट से कहीं पे भी आप देख लो तो जो भी लाइन होगी वो कितनी हो सकती है, 5 मीटर, क्योंकि वो 5 मीटर तक ही मूव कर सकता है, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच फोर्स कैन प्लेस। अब ये इस एरिया का जो ये आपने किया इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखो कि ये पूरा सर्किल बन जाता है इधर, अगर आगे भी मूव करें तो। अब सर्किल का एक क्वार्टर पार्ट हो गया और ये 5 मीटर जो है वो उसकी हो गई रेडियस। तो R इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स, क्या होगा। तो हमारे को क्वार्टर लेना है, तो पूरे का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, हमारे को उसका 1/4 करना है। पाई 22/7, आर की वैल्यू है 5 इंटू 1/4, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर आया हमारे पास में 19.625 मीटर स्क्वायर, कि इतने एरिया में वो जो हॉर्स है वो ग्रेजिंग कर सकता है, ठीक है। अब आगे इसी में कह रहा है अगर रोप 5 मीटर की जगह कितनी हो जाए, 10 मीटर की हो जाए, तो 10 मीटर की होगी तो वो इतने एरिया को ऑलमोस्ट कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये आगे तक चली जाएगी, जो भी रोप है वो आगे तक अगर हम देखें तो 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर तक का एरिया कवर करेगी। अब इसमें 5 मीटर था, इसमें कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। हम यही फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4, बट आर जो है वो हो गया 10, 1/4, ठीक है। सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ आपका पॉइंट नंबर 1 और ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 2। देखो हॉर्स को आपने यहां टाइट किया तो जब स्टार्ट में 5 मीटर रोप थी तो इतना एरिया कवर करेगा ये, और 10 मीटर होने पर इतना एरिया ये कवर करेगा। तो एक तरह से क्वार्टर सर्किल हो गया। ये एरिया जो है 5 मीटर पे देखो, चाहे आप 10 मीटर पे देखो, तो क्वार्टर सर्किल हो गया। तो क्वार्टर सर्किल का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि फुल सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो क्वार्टर के लिए हमने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
केवल क्वेश्चन को समझने वाली बात है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप उसको इजी वे में सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से समझो, तो आपको इजी वे में समझ में आने लगेगा। बाकी मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करो। 9th क्वेश्चन, ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter. Divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure 12.2. 12. Find the total length of the silver wire required. कितना आपको total wire चाहिए। सेकंड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, तो उसका ईच का सेक्टर भी आप एरिया भी बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो ये ब्रोच है, ये ब्रोच है जिसका डायमीटर जो है वो 35 mm है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसमें 5 डायमीटर्स लगाए, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर्स आपने लगा दिए जो सिल्वर का वायर था। अब आप ये देखो कि टोटल वायर कितना यूज में आया। तो एक तो आपने ये 5 तो ये बना दिए, उसमें काम आ गया वायर, और एक इस पूरे सर्किल में काम में आया। तो टोटल वायर रिक्वायर्ड, कितना वायर रिक्वायर्ड होगा, तो एक तो इसके पेरीमीटर के लिए और 5 डायमीटर्स के लिए। तो वायर 4 5 डायमीटर, तो 35 mm का एक डायमीटर है, तो 5 डायमीटर के लिए 175 mm वायर, तो आपके लिए आपको इन पांचों के लिए चाहिए। ठीक है, अब रही राउंड वाली बात, तो राउंड के लिए आपको उसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या होगा, तो इसका डायमीटर 35 mm है, उसका हाफ कर दो तो ये हो गया 17.5 mm, 17.5 mm। ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गए 110 mm। तो ये वायर 110 mm, ये तो हो गई ये सर्किल वाली बात, और ये हो गए 5 डायमीटर। तो टोटल वायर इक्वल टू हो गया 175 प्लस 110 285 mm कि आपको इतना वायर चाहिए, 285 mm जितना वायर आपको चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है जो ये 10 सेगमेंट्स हुए ईच का एरिया, तो आप देखो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हम इस पूरे का एरिया फाइंड आउट कर लें और उसको 10 से डिवाइड कर दें। तो देखिए आप 10 पार्ट्स, तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट कैसे होगा, टोटल एरिया ले लें पाई r स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम इसको
10 कर देंगे क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स हैं। 22/7 आर अपन ने फाइंड आउट कर रखी है 17.5, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर फाइनली जो आएगा यहां लिख देता हूं मैं 385/4 mm स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा ईच सेक्टर का जब अपन इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। समझ में आया होगा। केवल मैंने आपको फिर वो बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ो, उसकी लैंग्वेज से आपको चीज पकड़ में आएगी और डायग्राम आपका सही बन जाना चाहिए। डायग्राम अगर आपका सही बन गया तो आपसे क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे, तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम देखें हम क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive leaves of the umbrella. तो अम्ब्रेला को अगर आप सर्किल पे लें तो उसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। अब उस अम्ब्रेला का जो ये क्लॉथ है वो रिब्स जो है वो उसको इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। हमसे पूछ रहा है कि 2 रिब्स के बीच का एरिया, मतलब जैसा कि इसी लॉजिक पे यहाँ हमने उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था और यहाँ हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 8 पार्ट्स में। तो बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम हुआ, बट पार्ट्स कितने हो गए उसके 8। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये अम्ब्रेला का क्लॉथ था जिसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। अब आपने ये 8 रिब्स आपने लगा दिए इक्वली। तो ये 8 रिब्स क्या करेंगे कि इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब ये कह रहा है 2 रिब्स के बीच का ये एरिया बताना है, मतलब कोई सा भी एक सेक्टर आपको बताना है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो पूरे का एरिया ले लेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 8, क्योंकि 8 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए आप 22/7 इंटू 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा आपके किसी भी एक सेगमेंट का। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप प्रैक्टिस करो, अपने आप आपको चीजें समझ में आती चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में हम यहीं तक 10 तक ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स।